तो गृहदासियों को अन्य काम में लगा दिया। जो दही मंथन आदि करती थी उनको यशोदा ने स्वयं ही दूसरे काम में लगा दिया। दूसरा काम क्या था? ये इंद्रजाग का अवसर था। हर एक साल दीपावली के बाद दूसरे दिन इंद्रजाग होता था। बाद में तो भगवान कृष्ण ने उसे मना कर दिया कि इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, गिरिराज जी की पूजा कराया उन्होंने, जिसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं, दीपावली के बाद का दिन। तो स्वाभाविक ही यशोदा रानी ने दासियों को इंद्र की पूजा की सामान तैयार करने के लिए भेज दिया है। दूसरे काम में चावल कुटना था, गेहूं आटा तैयार करना था और कई तरह की वस्तुएं प्रस्तुत करनी थी। बहुत बड़ी मात्रा में मिठाइयां बनानी थी, पकवान बनाना था, तो उसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने भेज दिया है। और एक कारण है, सबसे महान कारण, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि मां यशोदा एक बात से बहुत चिंतित रहती थी कि इतने धनी घर का लड़का, जिसके घर में 9 लाख गौवे हैं, और फिर भी हमारा पुत्र कृष्ण दूसरे के घर में खाने के लिए जाता है और वो भी चुरा करके खाता है। माखन, दही, दूध जो भी मिले, इन सब चीजों को चुरा करके खाया करता था। एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन चोरी की शिकायत आ रही थी। आज हमारे घर में माखन चुरा लिया, कोई कहता था आज हमारे यहाँ दही ढरका दिया, दूध गिरा दिया, और लड़कों को रुला करके भाग गया। इस तरह से प्रतिदिन शिकायत आ रही थी। तो स्नेहमयी यशोदा इस बात से दुखी हुई कि हमारा पुत्र इस तरह से दूसरे के घर में जा जाकर खा रहा है, चोरी कर रहा है, ठीक नहीं है। और हमारे पास आता है तो कहता है मैया रे मही माखन भावे, मुझे बहुत अच्छा लगता है माखन। हमको पकवान या मेवा, ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छा नहीं लगता है, हमको माखन अच्छा लगता है। तो और फिर भी दूसरे के घर में जाता था माखन खाने, दही खाने, दूध पीने। तो चिंतित हो रहे थे कि लगता है कि हमारे घर में जो माखन तैयार होता है वो ठीक नहीं होता है। अर्थात जो दही मथने वाली हैं, दूध को जामन देने वाली, दूध गर्म करने वाली गोपियां, सब ये ठीक से नहीं कर रही हैं। इसलिए यशोदा जी ने सोचा कि मैं स्वयं ही माखन तैयार करूंगी और अपने बच्चे को खिलाऊंगी। वो माखन खाने के बाद फिर वो दूसरे के घर में नहीं जाएगा, अब सज्जन हो जाएगा। यही सोच करके मां यशोदा और स्वयं गोदोहन की